प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। प्यारो, फिर एक बार एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आज हमारा विषय होगा सावधान, आप युद्ध में हैं। जी हाँ, हमारा विषय है सावधान, आप युद्ध में। अटेंशन, यू आर एट वॉर। यस, यू आर एट वॉर। आप वॉर में हो, आप युद्ध में हो। ये संदेश या फिर ये टाइटल सुनते बराबर आज शायद आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही है कि आज कुछ फाइटिंग वाली बात चल रही है। जी हाँ, शायद ऐसा ही आप समझ लीजिए, लेकिन सारी चीजें जो परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है उसके आधार पे होगी और आत्मिक जगत के विषय में ये सारी बातें आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि सावधान, आप युद्ध में हो। प्यारो, मसीही जीवन युद्ध का जीवन है। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मसीही जीवन युद्ध का जीवन, और ये युद्ध जो है ये कभी कभी नहीं होता है, साल में एक बार नहीं होता है, 5 साल में एक बार नहीं होता है। जी हां, ये युद्ध का जीवन है और हमारे जीवन में लड़ाई लगातार होती रहती है, लगातार चलती रहती है, लगातार लड़ाई का ये जीवन है। एक क्षण भी आप इसमें शांत नहीं रह सकते हैं, एक पल भी आप इससे अलग नहीं रह सकते हैं। आप चाहे रात हो, चाहे आपका दिन हो, चाहे आपकी सुबह हो, आप घर में हो, बाहर हो, नौकरी पे हो, चर्च में हो, दूसरे देश में हो, किधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें, आप युद्ध में हो, आप लड़ाई में हो। यह बात अभी मैं बता रहा हूं, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप पूरे संदेश को आप अगर समझते हो जो प्रभु का वचन में समझा रहा है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यस, वी आर एट वॉर। हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में हैं। हालेलुया प्यारो, हम युद्ध में हैं। ये युद्ध में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में शत्रु हरदम अपना चेहरा बदलता है। समझ रहे आप? शत्रु हरदम अपना चेहरा बदलता है, हर बार। इसलिए प्रॉब्लम है यहां पे कि आप प्रॉपर लड़ नहीं पाते हो। आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति या चेहरा या किसी बात के साथ लड़ाई करते हो और अगले ही पल पता चल जाता है कि सब बदल गया है, चेहरा बदल गया है, शत्रु बदल गया, शत्रु ने अपना स्वरूप बदल दिया है। हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए हर समय हमें अलर्ट रहना होता है, हर समय हमें तैयार होना होता है, और हर समय हमें लगता है कि अभी भी मैं युद्ध में हूं और हर वो व्यक्ति, हर वो बात, हर वो चीज जो मेरे आसपास भटक रही है, शायद मेरे एनिमी के स्वरूप में, मेरे शत्रु के स्वरूप में मेरे करीब आ रही है और मुझ पर हमले की साजिश रच रही है। इसलिए जरूरी है कि हमें समझना है कि मैं हर पल, हर घड़ी मैं युद्ध में हूं, युद्ध में हूं। चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने घर में हो, आप युद्ध में हो। समझेंगे इन बातों को और बाइबल के द्वारा समझेंगे, और बाइबल हमें युद्ध की तैयारी पर जोर देती है। बाइबल युद्ध की तैयारी पर जोर देती है। बाइबल समझाती है कि तुम्हें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए और तुम्हें लगातार लड़ते रहना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस को संदेश दिया कि तुझे लड़ाई में लगातार तैयार होने की आवश्यकता है। वो अपने आप के बारे में कहता है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हूं। ये सिखाना चाहता है कि हम लगातार युद्ध में। आइए कुछ वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 11। इफिसियों का 6वां अध्याय और वचन 11 हम लोग पढ़ेंगे, जहां लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हथियार बांध लो। बात लड़ाई की हो रही है और लड़ाई में बिना हथियार से नहीं जाया जा सकता है, बिना हथियार से नहीं जाया जा सकता है। प्यारो, हथियार बांध लो क्योंकि यह समय युद्ध का है। मैं नए नियम की बात कर रहा हूं, इफिसियों की पत्र की बात कर रहा हूं, जहां कलीसिया को सिखाया गया कि परमेश्वर के हथियार बांध लो। क्लियर बात है, हथियार सांसारिक नहीं है। ये बंदूक की बात नहीं हो रही है, तलवार की बात नहीं हो रही है, ये परमेश्वर के हथियार की बात हो रही है। हमारा परमेश्वर आत्मा है और उसके हथियार भी आत्मिक होंगे। यस, उसके हथियार धारण कर लो, उसके हथियार धारण कर, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बहुत सारी शैतान की युक्तियां है, बहुत सारे शैतान के हथकंडे हैं जिसके सामने हमें खड़े रहना है, उसका सामना करना है और उसको हराना है। लेकिन यह वचन हमें समझा रहा है
कि हमें युद्ध की तैयारी करना चाहिए, और युद्ध की तैयारी पर बाइबल हमें जोर दे रही है। बाइबल ये और बता रही कि जिस हथियार, जो परमेश्वर के हथियार धारण करने की बात कर रही है, वो हथियार कैसे है। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और वचन 4, 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। शारीरिक हथियार नहीं है। मारपीट करना, गुस्सा करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, तलवार चलाना, बंदूकें चलाना, यह हमारा काम नहीं है। प्रभु यीशु ने सिखाया जो तलवार चलाते हुए तलवार से नाश किए जाएंगे, तो यह हमारा काम नहीं है। फिर हमारे हथियार कौन से हैं? हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, पर ये जो गढ़ शैतान ने बनाए हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ शैतान ने बनाए हैं, इन गढ़ों को ढा देने के लिए जो सामर्थ्य हथियार है वो आत्मिक है। वो आत्मिक हथियार है। ये बंदूकों से नहीं हिलने वाले, ये तलवार से नहीं डरने वाले, ये आत्मिक हथियार। और ऑलरेडी इसके ऊपर में हम पहले भी एक संदेश तैयार कर चुके हैं, बता चुका हूं कि कौन से हमारे आत्मिक हथियार है जिसके द्वारा हमें लगातार सफलता प्राप्त मिलेगी। लेकिन आज जो बात मैं सिखा रहा हूं वो ये है कि सावधान हो जाइए, आप युद्ध में हैं, आप युद्ध में हैं। हमें लगातार याद रखना है कि मैं युद्ध में हूं, और बाइबल बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि आत्मिक हथियार धारण कर ले। हमारी लड़ाई आकाश के हाकिम से है, उसकी युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको, इसलिए परमेश्वर के हथियार धारण करो। ये सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाई जा रही है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है आपके जीवनों में कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप लड़ाई में हो, और पता नहीं चलता, इस कारण ज्यादा समस्या हो जाती है। कभी कभी हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या कभी कभी हम तो इस लड़ाई में टूट भी जाते हैं। इसलिए समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लड़ाई क्या, हथियार क्या है, या फिर युद्ध क्या है, जिसको हमें जानने की आज आवश्यकता है। 3 बातें बताना चाहूंगा। 3 बातें हमें युद्ध के लिए तैयार करेगी। ये 3 बातें आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, बहुत ही सावधानी समझना है। ये 3 बातें हमें युद्ध के लिए तैयार करेगी और आपको याद दिलाएगी कि आप युद्ध में हैं, और आपकी अंदर से तैयारी भी रहेगी कि किस प्रकार से इस युद्ध में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 3 बात में से पहली बात यह है सोचना और देखना। अब थोड़ा है साधारण बात समझने वाली, लेकिन है बड़ी गहरी बात जिसको हमें जानना है। आज 3 बातें बता रहा हूं जो हमें युद्ध के लिए हमारी तैयारी करेगी। और पहली है सोचना और देखना। ये सोचना और देखना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है कि इसके द्वारा ही हम कई बार फंस जाते हैं। हमारी सोच हमें फंसा देती है, समझ रहे आप? हमारी सोच हमें फंसा देती है। हम चीजों को कैसा देखते हैं निर्भर करता है इस बात पे कि आप युद्ध में हो कि युद्ध के बाहर हो। आप चीजों को, आप हालातों को, आप परिस्थिति को देखते कैसा हो, आप सोचते कैसा उन चीजों के बारे में, इस बात पर निर्भर करता है कि आप सच में युद्ध में हो या युद्ध के बाहर हो। यह आपको समझाएगा। चलो मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। मैं उदाहरण आज बताऊंगा लूत का। इस बात के लिए लूत का उदाहरण बताना चाहूंगा कि सोचना और देखना कितना महत्वपूर्ण है। कई बार हम सही ढंग से सोचते नहीं हैं और सही ढंग से हम देखते नहीं हैं, इस कारण हम मृत्यु में आ जाते हैं, इस कारण हम समस्याओं में आ जाते। दरअसल ऐसा हुआ कि इब्राहिम अपने भतीजे लूत को लेकर निकल पड़ा, जहां से परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा था, और एक विशेष देश में जाने के लिए, कनान में जाने के लिए उसने प्रभु ने कहा था। और जब वे लोग जा रहे थे, इनकी संपत्तियां बढ़ी, इनके नौकर चाकर बढ़े, इनके पैसा बढ़ा, जानवर बढ़े, सब चीजें बढ़ी। तो इब्राहिम ने लूत से कहा कि क्यों हमारे चरवाहे नौकर चाकरों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे, क्यों ना हम अलग अलग दिशा में चले जाए ताकि हम सुख से रहे। तो पहला ऑफर दिया इब्राहिम ने लूत को, तू किधर जाना चाहता है? अगर तू उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण को जाऊंगा, तू पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, तू डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। अब बारी लूत की है। लूत क्या देखता है, वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। चलो वचन में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 13 और वचन 10, जेनेसिस चैप्टर 13 एंड वर्स 10 ऐसा कहता है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी।
यस, जब तक परमेश्वर ने सदोम अमोरा को बर्बाद नहीं किया था, नाश नहीं किया था, तब तक ये बहुत उपजाऊ थी। इसमें बहुत अच्छा पानी था, हरियाली थी, घास थी और फसल होती थी, सारी बातें अच्छी थी। और लूत ने आंख उठाकर इसी क्षेत्र को देखा। समझ रहे आप? आंख उठाकर इसी क्षेत्र में देखा। और यहां तक लिखा है आगे कि उसने सदोम में ही अपना तंबू बनाया। नोटिस करने वाली बात है, सदोम में ही अपना तंबू बनाया। ये अंधेरा नहीं चल रहा यहां पे, आप बात समझिए। ये अंधेरा नहीं चल रहा, सारा चित्र आंखों के सामने है, परिस्थिति आंखों के सामने है, लोग, वहां का समुदाय, वहां की बातें आंखों के सामने है, लेकिन कुछ और अंदर चल रहा है। यही गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। आंख कुछ और देखती है, मन कुछ और दिखाता है। क्या चल रहा था? शायद अंदर ही अंदर खुश हो रहा होगा लूत। वाह, क्या पानी है, क्या नदी है, क्या फसल है, क्या हरियाली है, कितना अच्छे से मेरी खेती होगी, कितने अच्छे से मेरे जानवर चरेंगे, मैं कितना भौतिक रूप से धनवान बनूंगा, पैसे वाला बनूंगा, ये बनूंगा। बोले ये बढ़िया है। उसने आंख उठाकर देखा, ये बहुत सुंदर है, और उसने वही रहने का फैसला किया और सदोम में ही अपना तंबू बनाया। ये तो लूत का देखना था। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं होता है। परमेश्वर ने क्या देखा? बस उसी अध्याय में 2 वचन आगे पढ़ लेंगे आप। 13 वचन, हमने 13 अध्याय का 10 वचन पढ़ा था। अब 13 अध्याय का 13 वचन ऐसा बोलता है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर की नजर में दुष्ट और पापी थे सदोम के लोग। लूत की नजर में हरियाली है, पानी है, बेहतर है, बढ़ोतरी के लिए बढ़िया साधन है। मनुष्य ऐसा देखता है। 2 वचन छोड़ के हमने 13 वचन को पढ़ लिया तो लिखा है कि परमेश्वर ने जैसा देखा, परमेश्वर ने देखा कि ये सदोम के लोग बड़े दुष्ट हैं और बड़े पापी हैं। यस, मनुष्य का देखना और परमेश्वर के देखने में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस कारण वो उनके बीच में रहना उसने आरंभ कर दिया। प्यारो, लूत का आत्मिक जो अंतर्ज्ञान था उसमें वो असफल रहा। लूत के अपने आत्मिक अंतर्ज्ञान में वो असफल रहा और इस कारण उसके परिवार में बर्बादी आई, मृत्यु आया, नाश आया, बहुत सारी बातें की विपत्ति आई। आत्मिक अंतर्ज्ञान होता है, मतलब आत्मिक समझ जो होती है हमारी, वो उसमें लूत असफल रहा। सिर्फ बात यहां पर पूरी नहीं होती है, वो तो रहने लग गया, उसने समझौता किया हो कहीं ना कहीं। चलो तुम लोग पाप करो, तुम अपने घर में करो, मैं अपने घर में रहूंगा। मेरे पास इतनी संपत्ति हो गई, इतना पैसा हो गया कि सबको मैं दबा के रख सकता हूं। शायद ये सोच लिया होगा। उसने कहीं ना कहीं समझौता किया। उसने उसके उन लोगों के साथ, उन पापी, सदोम के लोग बहुत ही पापी थे, ऐसा लिखा है, परमेश्वर की नजर में बहुत ही पापी थे, और उनके साथ उसने रहना पसंद किया। अपने परिवार को कैसे रखा होगा, सोच लीजिए कैसे रखा होगा। उसकी तो बेटियां भी थी, कैसे रखा होगा ऐसे पापियों के बीच में, क्या माहौल रहा होगा उसके घर का। सब कुछ पैसा, भौतिकता नहीं होता है, और भौतिकता इतनी बढ़ गई कि वहां उसके बाद कुछ राजाओं ने आपस में युक्ति बनाई, चलो हम सदोम अमोरा पर अटैक करते हैं। और कुछ राजाओं ने इकट्ठा करके सदोम अमोरा पर अटैक किया। लिखा है वचन में कि उसने सदोम को लूट लिया उन राजाओं ने, और साथ साथ लूत को भी उठाकर चले गए, लूत के परिवार को उठाकर चले गए, और लूत की सारी धन संपत्ति को भी लूट के चले गए। एक ऐसी घड़ी लूत के जीवन में आई कि सब कुछ उसे खोना पड़ा, बंधुआई में चला गया, लूट में चला गया, बर्बाद हो गया। लेकिन वहां एक और व्यक्ति है जिसका सोचना, जिसका देखना कुछ अलग है, और वो था इब्राहिम। उसका सोचना और उसका देखना कुछ अलग था। लूत तो अपने भौतिक लाभ की वजह से फायदे, मतलब वहां रहना पसंद किया, और भौतिक लाभ की वजह से उस भौतिक लाभ ने उसे महसूस ही नहीं होने दिया कि लूत तू युद्ध में है, लूत तू लड़ाई में है। भौतिक लाभ, कभी कभी इतना लाभ, इतना फायदा, इतना पैसा, इतनी चीजें इतनी बढ़ जाना भी कई बार बहुत खतरनाक है। वो आपको याद नहीं रहने देता कि आप लड़ाई में हैं, आप युद्ध में हैं। यह आत्मिक युद्ध है जो हमें आकाश के हाकिम के साथ लड़ना है, शैतान के साथ लड़ना है, उसकी दुष्ट सेनाओं के साथ लड़ना है। वो उसे याद नहीं रहने दिया।
भुला दिया, वो भूल गया भौतिक लाभ की वजह से कि मैं युद्ध में हूं, और वो तो बंधुआई में चला गया। लेकिन इब्राहिम की एक सोच वहां पर है, इब्राहिम की एक सोच है, उसकी बुद्धि है, और इसलिए वो सोचता था कि मैं अभी भी युद्ध में हूं। और युद्ध में जो व्यक्ति होता है ना, वो तैयारी कर लेता है, वो तैयारी कर लेता है। क्या तैयारी कर लेता है? देखो, उसके बाद जब संदेशा इब्राहिम को दिया गया कि तेरे भतीजे लूत को उठाकर ले गए, वो लोग किडनैप करके ले गए, उसकी धन संपत्ति भी ले गई, और इब्राहिम उनके पीछे लग गया। लिखा है, वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और वचन 14, जेनेसिस चैप्टर 14 एंड वर्स 14। ऐसा लिखा है, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को ले जाकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। और बाइबल बताती है कि इब्राहिम ने उन राजा को हरा दिया और लूत को उसकी संपत्ति समेत वापस अपने घर लौटा लाया, जहां वो रहता था। अब अब्राहम की हम बात कर रहे हैं। इब्राहिम की सोच बुद्धि ने उसे तैयार कर रखा था कि भले ही मैं कहां हूं, पर मैं युद्ध में हूं। और जो आदमी युद्ध में अपने आप को समझता है, वो तैयारी रखता है। लिखा है 318 उसके पास उसने चुन लिया। एक लेख तो ऐसा कहता है कि लगभग 1000 लोगों की कंपनी होगी उसके साथ में। बड़ा आदमी था इब्राहिम, साधारण आदमी नहीं था, बड़ा आदमी था। और उसके वंशज, उसके तमाम चीजें, उसके बातें ऐसी बढ़ी, क्योंकि लिखा ये लोग भी उसके वंश में से ही थे या उसके रिश्ते में से ही थे। कितने लोग निकाले? 318 लोग। ये लोग वो थे जो शिक्षित थे, एजुकेटेड थे। ये लोग वो थे जो युद्ध में कौशल थे, युद्ध करना इनको आता था। और ये लोग गए और ये 318 लोगों ने इन राजाओं को हरा दिया और लूत को उसके परिवार के समेत वापस ला लिया। हालेलुया। ये थी इब्राहिम की सोच, इब्राहिम की सोच, इब्राहिम की बुद्धि, इब्राहिम का देखना ये ऐसा था। इस कारण उसने ऐसे 318 लोग तैयार कर लिए या चुन लिए। उसमें से मैं एक सवाल आज आपके साथ रखना चाहता हूं। आत्मिक जगत में यह बहुत बड़ी आज समस्या है, शिक्षा और कुशलता की कमी। शिक्षा और कुशलता की कमी। कौन शिक्षा? हम संसार में तो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत नॉलेज ले रहे, बहुत डिग्रियां ले रहे, बहुत आगे जा रहे हैं, पर आत्मिक जीवन में जीरो है। आत्मिक शिक्षा में हम जीरो है। आत्मिक शिक्षा हमें मिल नहीं पा रही है, आत्मिक कुशलता हमारे पास में नहीं आ रही है। हम तैयार नहीं है इन सब बातों के लिए। चलो, इब्राहिम ने अपने लोगों में से 318 लोग चुन के निकाले जो शिक्षित थे और कौशल थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कितने लोग हैं? जब दुआ करने की समय आएगा, जब आत्मिक युद्ध में लड़ने का समय आएगा, 318 में से क्या 3 लोग भी आपके पास मिलेंगे जो आपके साथ आत्मिक युद्ध में दुआ के साथ खड़े रहेंगे, आत्मा से भर के खड़े रहेंगे? क्या वे कौशल है? आत्मा से, पवित्र आत्मा के कामों से कुशल है? कितने मिलेंगे आपके पास में? क्योंकि इब्राहिम यह सोचता था कि मैं युद्ध में हूं। उसकी भी संपत्ति बढ़ रही थी। लूत तो संपत्ति में खो गया, भौतिकता में खो गया, इसलिए समझौता कर लिया, वहां जाके रहने लग गया। लेकिन संपत्ति तो अब्राहम की भी बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो बुद्धि और सोच में बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि प्रभु मैं युद्ध में हूं, इसलिए उसने तैयारी करके रखा था। क्या आप तैयार है इस युद्ध के लिए? आप सोचते कैसा हो, चीजों को देखते कैसा हो, यह बहुत मायने रखता है। प्रतिदिन के काम, आपके रोज के कामों को आप देखते कैसे हो, सोचते कैसे हो। जो आपके आसपास लोग आते, रोज आपके संपर्क में आते हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार होता है, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या शैतान कभी ऐसे लोगों के रूप में मुझे सताने के लिए आ सकता है? आपका सोचना और देखना ही आपको डिसाइड करेगा कि आप युद्ध में हो या युद्ध में ना हो। जो घटनाएं आपके आसपास हो रही है, उन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हो, उस पर निर्भर करता है कि आप सच में याद है आपको कि आप युद्ध में हो कि युद्ध में नहीं हो। जब आप आसपास की परिस्थिति को देखते हो, कामों को देखते हो, लोगों को देखते हो, घटनाओं को देखते हो, और उसके आधार पे अपनी सोच और अपने देखने को आप तैयार करते हो परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब यह बात आपको याद दिलाएगी कि यस, आप युद्ध में हो। और जब आप युद्ध में हो, आप कभी समझौता नहीं करोगे। जब आप युद्ध में हो तो आप कभी समझौता नहीं करोगे, और जब आप युद्ध में हो तब आप कभी विफल नहीं होंगे। हालेलुया।
पहली बात मैंने बताया कि सोचना और देखना हमारे लिए मायने रखता है, जो हमें याद दिलाता है कि आप युद्ध में हो या युद्ध के बाहर हो। दूसरी बात को हम लोग समझ लेते हैं। हमने लूत के जीवन से हमने सीख लिया कि क्या प्रॉब्लम थी उसके लाइफ में और कैसे उसके जीवन में, लाइफ में पूरी बर्बादी आई, ये हमने सीख लिया। दूसरी बात को हम सीखते हैं वो सतर्कता के बारे में। दूसरी बात होगी सतर्कता। पहली बात थी सोचना और देखना, दूसरी बात है सतर्कता। अब सतर्कता क्या होती है? सतर्क होना यानी अलर्ट हो जाना। सतर्क होना मतलब अलर्ट हो जाना। सतर्क व्यक्ति क्या करता है? वो याद रखता है कि मैं युद्ध में हूं, और जो युद्ध में रहता है वो हर छोटी छोटी बात में सतर्क होते रहता है। सतर्कता याद रखता है, संभलता है, अपने आप को ठीक करता है, अपने आप को सुरक्षित करता है, अपने आप को ट्रेन करता है, वो सतर्क है। आज बहुत सारे हमारे मसीही लोग बहुत सारी बातों में सतर्क नहीं है, और सतर्क नहीं होने की वजह से वो उनको पता ही नहीं चलता कि वे युद्ध में है, और कई बार तो हार जाते हैं और उनका नुकसान भी हो जाता है। प्यारो, सतर्कता आपको याद रखेगी कि आप युद्ध में। क्या सतर्कता? चलो यशाया निकालते। यशाया अध्याय 13, यशाया अध्याय 13 और वचन 4, आइजाया चैप्टर 13 एंड वर्स 4 ऐसा कहता है, पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। हालेलुया। ये वचन को आप कैसा लेते? भविष्यवाणी के स्वरूप में लीजिए, हमारे लिए, कलीसिया के लिए है, क्योंकि यहां लिखा है परमेश्वर अपनी सेना तैयार कर रहा है। यस, पहाड़ों पर एक कोलाहल हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। चुन चुन के परमेश्वर ने इकट्ठा किया है और हमें उस सेना में भर्ती किया है, जिसको कहते हैं हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। सेना अपनी इकट्ठा कर रहा है, परमेश्वर अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है, और उस सेना में का मैं हिस्सा हूं। क्या आप सोचते ऐसा कि मैं सेना का एक हिस्सा हूं, और मैं सेना का हिस्सा हूं तो क्या मैं युद्ध के प्रति सतर्क हूं? लड़ाई किसके लिए है? लड़ाई सैनिकों के लिए है। सैनिक लड़ाई में होते हैं, और प्रभु यीशु ने कहा तुम सिपाही हो, तुम सैनिक हो। तो किस बात के सैनिक है आप? अगर आप लड़ाई में नहीं हो तो आप सैनिक नहीं है। हालेलुया। आप लड़ाई में नहीं तो आप सैनिक नहीं, आप सिपाही नहीं है। आप जब लड़ाई में हो तब आप सिपाही हो। क्या आप सोचते हो ऐसा? क्या मैं सेना का हिस्सा हूं? क्या मैं युद्ध के प्रति सतर्क हूं? जो युद्ध आत्मिक जगत में, परिवारों में, व्यापार में, कामों में, जीवन में, घरों में चल रहा है, क्या इस युद्ध के प्रति मैं सतर्क हूं? और जो सतर्क नहीं होते हैं, जो लोग सतर्क नहीं होते हैं, और वही लोग युद्ध में फंस जाते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, और उनकी तैयारियां इतनी अच्छे से नहीं होती है और वे बर्बाद हो जाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना उनके पास में हो, लेकिन वे सतर्क नहीं है तो हार जाएंगे। शिमशोन सतर्क नहीं था उस युद्ध में, इसलिए हार गया। एक साधारण स्त्री दलाइला के द्वारा वो हार गया, सतर्क नहीं था। हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं कलीसिया हूं और मैं परमेश्वर की सेना हूं, और मैं युद्ध के प्रति सतर्क हूं। अब कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं यहां पर मैं? कभी कभी हमें बाहर की लड़ाइयां बहुत दिखाई पड़ती है, पर हमारी भीतरी लड़ाइयां, परिवार के भीतर की लड़ाइयां, अपने बच्चों के भीतर की लड़ाइयां, अपनी पीढ़ियों के भीतर की लड़ाइयां हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ती, हमें कुछ समझ में नहीं आती है, और हम सतर्क अलर्ट नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे बुरे कामों में, गलत कामों में चले जाते हैं, और वो हमें बर्बाद कर देता है। सतर्क नहीं थे। मैं जिनके बारे में आज बातें करने वाला हूं वो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, वे बड़े फेमस लोग हैं बाइबल में के। हाँ, बाइबल के लोग ही, बाहर के लोग नहीं, बाइबल के लोग बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, फेमस लोग हैं। और क्या हुआ था इनके साथ में, मैं कुछ बताना चाहता हूं। उदाहरण ये आपको बताएंगे, ये सतर्क नहीं थे इसलिए फंस गए। देखो, पहले उदाहरण बताऊंगा मैं, प्रेरितों के काम 19 में आपको मिलेगा। प्रेरितों के काम 19 में आपको मिलेगा। 13 से 16 हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 एंड 13 to 16 वर्स ऐसा कहता है, परंतु कितने यहूदी तो झाड़ा फूकी करते फिरते थे। याद रखना कि कौन कौन है लोग? यहूदी लोग हैं जो झाड़ा फूकी करते थे। यह कहने लगे कि जिन में दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। हाँ, यहूदी लोग हैं।
और सिकवा नाम के यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। सुनिएगा जी, ये कोई आम आदमी नहीं, ये महायाजक है। इसके 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और उस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। कौन है ये लोग? बड़ी मजेदार बात लगती कभी कभी कि यहूदी है लेकिन झाड़ा फूकी करते हैं, और मजे की बात, झाड़ा फूकी के लिए यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु के नाम से झाड़ा फूकी करते, अब खुद से कुछ बन नहीं रहा। अरे जो पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है उसी यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, और दुष्ट आत्मा शायद निकल भी जाती होंगी। और ये लोग झाड़ा फूकी करते थे। और महायाजक के 7 बेटे, सोचो महायाजक के घर का माहौल क्या होगा। महायाजक जिसको बाइबल ज्यादा जानकारी है, जिसको नॉलेज है, जो बहुत पवित्र है, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी है, इसके 7 बेटे भी झाड़ा फूकी करते थे। यही करते थे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है मैं उसी यीशु के नाम से डांटता हूं, ऐसा करते थे। क्या युद्ध के लिए तैयार था यह महायाजक? क्या अपने आप को समझता है मैं युद्ध में हूं और मेरे बेटे, मेरे बच्चे, 7 बेटे ये गलत कामों में ना जाए, ये शैतानी कामों में ना जाए? दरअसल इसी दुष्ट आत्मा ने इन 7 को ऐसा पछाड़ा कि ये नंगे होकर भागे, ऐसा लिखा है। उपद्रव हुआ इनके हाथ में। एक महायाजक अपने 7 बेटों के प्रति सतर्क नहीं है, इसलिए वो युद्ध में नहीं है। क्या आप अपने परिवार के बारे में सतर्क हो? क्या अपने बच्चों के बारे में सतर्क हो? उनकी हरकतों पे ध्यान दे रहे हो? आपके घर का माहौल कैसा है? आपका आत्मिक जीवन कैसा है? आपके परिवारों में क्या चल रहा है परमेश्वर के विषय में? सतर्क हो, नहीं तो ये सब होते रहेगा। महायाजक के 7 बेटे झाड़ा फूकी कर रहे हैं। क्या माहौल है, क्या हाल है घर का। चलो इसी के पड़ोस में एक उदाहरण और बताता हूं। ये तो हमने पढ़ लिया 19वां अध्याय। 21वें अध्याय में भी एक परिवार है। इस 21वें अध्याय का परिवार बड़ा रोमांचित करने वाला परिवार है। 21वां अध्याय और प्रेरितों का काम 21वां अध्याय और 8 और 9 पढ़ेंगे। और 8 और 9 में ऐसा लिखा है 21वें अध्याय के, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। ये महायाजक नहीं है, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये 7 लोग सुनाम लोग चुने गए थे। उसमें से एक फिलिप है, उसकी 4 बेटियां हैं। अब बेटियां होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि बेटे नहीं होते, बेटियां होना मैं समझता हूं। मेरी अपनी एक बेटी है और मुझे इस बात पे बड़ा अभिमान है, गर्व है कि प्रभु में किस तरह से बढ़ रही है। फिलिप उसकी 4 बेटियां प्रभु में किस तरह से बढ़ रही थी। महायाजक के परिवार से तो नहीं थी, पर फिलिपुस और उसका घराना और उसकी ये 4 बेटियां जानती थी कि वी आर एट वॉर, वी आर इन वॉर। हम वॉर में हैं, हम युद्ध में हैं, तो अपने परिवार की तैयारी कैसे करना है। फिलिपुस भी सेवकाई में है, 4 बेटियां है, वो कुंवारी है और वो आत्मा से भरी हुई है और वो नबिया है, भविष्यवाणी करती है। सोचो घर का माहौल कैसा है, कितने सतर्क है वो लोग शैतान के प्रति, आकाश के हाकिम के प्रति, इस संसार में होने वाली घटनाओं के प्रति कितने सतर्क है। सतर्कता की वजह से परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें युद्ध में शामिल कर दिया। वो युद्ध में है इसलिए तैयार है। महायाजक के 7 बेटे युद्ध में नहीं थे, खुद महायाजक भी युद्ध में नहीं था, इसलिए वो मारे गए या फिर परेशान किए गए। ये उदाहरण नया नियम से बता रहा हूं आपको मैं, नया नियम से। पुराने नियम में भी प्रसिद्ध उदाहरण है। एली के बच्चे महालुच्चे। एली परमेश्वर को जानता था, उसके बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, होप्नी और पिनहास। हाँ जी, नहीं जानते थे और वे मारे गए क्योंकि वो समझते नहीं थे कि हम युद्ध में हैं। पिता तो युद्ध में है लेकिन बच्चे युद्ध में नहीं है, और इसलिए लड़ाई में मारे गए। हाँ जी, मारे गए लड़ाई में। वो अपने आप को युद्ध में नहीं, सतर्क नहीं था। शायद एली सतर्क नहीं था और एली के बच्चे सतर्क नहीं थे। एली के हाथ के नीचे एक शमूएल बालक खड़ा हुआ, शमूएल तैयार हुआ, एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट, बहुत ही बड़ा नबी बना और बहुत बड़ी सेवकाई किया। लेकिन आप जानते हो प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम शमूएल के बच्चों में भी थी। शमूएल के 2 बच्चे थे। लिखा है वे न्याय बिगाड़ते थे और घूस लेते थे।
हाँ जी, न्यायाधीश बना दिया था उनको। वो न्याय बिगाड़ते थे और घूस लेते थे और अपने पिता के मार्ग पर शमूएल के बच्चे भी नहीं चले। शमूएल के बच्चे सतर्क नहीं थे, अपने आप को नहीं समझते थे कि हम युद्ध में हैं, नहीं समझते थे कि हम युद्ध में हैं। हालेलुया। आपसे पूछिए एक बात, क्या आप सतर्क हैं? क्या आपका परिवार सतर्क है? क्या आपके बच्चे सतर्क है? क्या आपकी आने वाली पीढ़ियां सतर्क है? ये समझ पा रही है कि हम युद्ध में हैं? क्या हो रहा है? कभी भी बुरा हो सकता है, कभी भी हम शैतान के हाथ में पड़ सकते हैं, कभी भी आपको विनाश किया जा सकता है। क्या आप सतर्क हैं? बस चर्च जा रहे हैं, घर में रोटी खा रहे हो, साधारण दुआ कर रहे हो, चल रही है जिंदगी, सतर्क नहीं है। शमूएल के बच्चे ऐसे निकले, एली के बच्चे ऐसे निकले, उस महायाजक के 7 बेटे ऐसे निकले, लेकिन फिलिप्पुस की 4 बेटियां नबिया बनी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अच्छे बने, सतर्क थे, प्रभु में परिपक्व थे। तीमुथियुस की बात ले लो। तीमुथियुस ऐसा व्यक्ति बना कि जिसके तो पेरेंट्स में भी अलग अलग थे, यहूदी और यूनानी थे, तब भी वो प्रभु में इतना मजबूत बना। प्यारो, हमें सिखाया गया है आप तैयार रहो, सतर्क और अलर्ट रहो। आप युद्ध में हो, हर घड़ी आप युद्ध में। शत्रु अपना चेहरा लगातार बदल रहा है, लगातार बदलेगा, अलग अलग स्वरूप में आएगा, अलग अलग रूप में आएगा, आपके चाहने वालों के स्वरूप पे सामने खड़े हो जाएगा। लेकिन क्या आप सतर्क हो? नहीं हो तो युद्ध में मारे जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। सतर्कता प्रार्थना पे जोर देती है। अगर आप सतर्क होगे तो आपकी प्रार्थना वैसी होगी। आधी रात की प्रार्थना करते हो क्या? उठो, आधी रात को उठो, सतर्क हो जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, सतर्क हो जाओ उनके प्रति। अय्यूब अपने बच्चों के प्रति बड़ा सतर्क था। हमें सतर्क हो जाना है, हमें दुआ करना है। सतर्कता प्रार्थना पे जोर देती है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रेयर रूम के बारे में। प्रेयर रूम इज अ वॉर रूम। आपका प्रार्थना का जो कक्ष है वो युद्ध का कक्ष है, युद्ध का रूम है। प्रेयर रूम आपका वॉर रूम है। आओ लड़ना शुरू करो, उस कमरे में जाओ और लड़ना शुरू करो। वॉर रूम है हमारा, यही से हमारी लड़ाई होगी, यही से हम जीतेंगे, यही से शैतान को हराएंगे। और क्योंकि हमारे हथियार क्या हमने सीखा, शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य हथियार है, और वे आत्मिक हथियार है। हालेलुया। प्यारो, सतर्कता युद्ध में विजय देगी। अगर आप सतर्क है तो युद्ध में आपको विजय मिल के रहेगी। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा गया है। नीति वचन अध्याय 20 और वचन 18 ऐसा कहता है, सब कल्पनाएं सम्मति से ही स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। युक्ति के साथ युद्ध करना, युक्ति रणनीति। प्रार्थना हमारी रणनीति है। प्रार्थना का कक्ष वॉर रूम है, वो रणनीति है। आप परिवार में कैसे चलते हो, एक वहां पर आपको युक्ति होना चाहिए। युक्ति के साथ युद्ध करें तो आप जरूर जीतेंगे। पहली बात मैंने बताया, सोचते कैसे हो, देखते कैसे हो। वो बात आपको याद दिलाएगी कि आप युद्ध के अंदर हो, युद्ध की तैयारी में हो। सोचना देखना लूत के समान। या फिर सतर्कता, आप कितने सतर्क हो अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के विषय में, अपने लोगों के विषय में। तीसरी अंतिम बात बता खत्म करना चाहता हूं कि ये 3 बातें बताया मैंने आपको। ये 3 बातें आपको याद दिलाएगी कि आप युद्ध में हो या उसकी तैयारी आप कर रहे हो। तीसरी बात है परमेश्वर के प्रति समझ। परमेश्वर के प्रति समझ। 3 सह मिले आपको यहां पे, सोचना, सतर्कता और समझ। कुछ याद ना रहे, 3 बात याद रखना, सोचना, सतर्कता और समझ। स 3 स मिलेंगे तो ये परमेश्वर के प्रति समझ है। आपकी अपनी समझ की बात नहीं हो रही। आप परमेश्वर को कैसा समझते हो, आप परमेश्वर के बारे में क्या विचार रखते हो, आपके लिए परमेश्वर क्या मायने रखता है। मेरे साथ निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय और वचन 1। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 20 एंड वर्स 1। जय इस प्रकार से लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपनों से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। हालात देख के डरना मत, ज्यादा घोड़े देख के, ज्यादा सैनिक देख के डरना मत, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। याद रखो, युद्ध हमारा नहीं है, हम सिर्फ लड़ रहे हैं,
हम सिपाही है, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है, वो खुद लड़ता है। इसलिए हमें याद रखना, मैं युद्ध में हूं, मैं एक साधारण सिपाही हूं, लेकिन मेरा सेनापति मेरा परमेश्वर है। वो मुझे ऑर्डर देगा, वो मेरे द्वारा काम करेगा और वो अपनी सामर्थ्य से मुझे विजय दिलाएगा। हालेलुया। डरना मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, युद्ध परमेश्वर का है। जब आप अपने आप को समझते कि मैं हरदम युद्ध में हूं, ऑफिस में गया तो युद्ध में पता नहीं कौन कैसा शत्रु बैठा है मेरे आसपास में, मार्केट में पता नहीं कौन शत्रु है, घर में हो पता नहीं कौन शत्रु है, दुनिया में हो पता नहीं कौन शत्रु है, आप हर दम सोचते हो मैं युद्ध में हूं। आपका दुआ का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आत्मा से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, वरना कब फंस जाओगे पता नहीं चलेगा, कहां फंस जाओगे पता नहीं चलेगा। छोटी छोटी बातों में आपको अलर्ट होने की ज्यादा आवश्यकता है। युद्ध परमेश्वर का। क्या आपकी समझ है परमेश्वर के प्रति ऐसी कि यस, मैं परमेश्वर को समझता हूं कि वो कितना सामर्थी है और कितना मेरा इस्तेमाल करेगा और किस प्रकार से मुझे विजय देगा। अगर आपकी परमेश्वर के प्रति ऐसी समझ है तो ऐसी समझ हर समय आपको फुर्तीला रखेगी। युद्ध में लेजी लोगों की जरूरत नहीं है, आलसियों की जरूरत नहीं है, सुस्त लोगों की जरूरत नहीं है। युद्ध में फुर्तीले लोगों की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, अरे साहब क्या बताए, हम फुर्ती की बात करते हो, जब से ब्लड प्रेशर हुआ है तब से मैं बिस्तर ही नहीं छोड़ता, बस सोया पड़ा रहता हूं। जब से डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तब से मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पाता। जब से ये हुआ है, जब से मेरी उम्र हो गई है। कई लोगों को मैंने कहते देखा, अरे अभी तो मेरी उम्र हो गई है, अभी कहां मेरे से ऐसा होता है। अरे भाई, आप जब तक गड्ढे में ना चले जाए तब तक आप युद्ध में हैं। और मरते मरते भी, बूढ़े होने के बावजूद भी आपको लड़ना नहीं छोड़ना है। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लड़ना नहीं छोड़ता है, शिकार करना नहीं छोड़ता, कितना भी बूढ़ा हो जाए। प्यारो, आप वो है। अपने आप को नकारात्मक बातें करना बंद करे। वचन कहता है जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप 100 साल के हो तब भी नया बल प्राप्त करोगे। समझ कैसी आपकी परमेश्वर के प्रति। याद रखो, आप अपनी शक्ति से नहीं लड़ते हो, अपने हथियारों से नहीं लड़ते हो, अपने शरीर से नहीं लड़ते हो। हमारे हथियार कौन से है? परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य हथियार है। तो जिताने वाला हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर है। कालेब जब यहोशू से बातें कर रहा, अपने लोगों से बातें कर रहा, आपने सुना उसका स्टेटमेंट? उसका स्टेटमेंट याद दिलाता है कि वो 85 इयर्स ओल्ड है, 85 साल का व्यक्ति है, और जो कहता है बात वो हमें, आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, आपके अंदर फुर्ती ला के रख देगा। देखो कालेब ने क्या कहा था, मैं सब निकालेंगे। जोशुआ चैप्टर 14 एंड वर्स 11, यहोशू का 14 अध्याय और 11 वचन कहता है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। हालेलुया। उतनी सामर्थ मुझ में है जितना जवानी में मेरे पास थी, जब मूसा मुझे लड़ाई के लिए भेजता था। मैं आज 85 वर्ष का हो गया हूं, तब भी मेरे पास उतनी सामर्थ है। क्यों है? क्योंकि कालेब परमेश्वर को समझता है, उसकी समझ है परमेश्वर के प्रति, और वो सोचता है मैं कितना ही बुढ़ा हो जाऊं, मैं युद्ध में हूं और मैं सतर्क रहूंगा, मैं फुर्तीला रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हालेलुया। प्यारो, समझो परमेश्वर को। आप प्रभु का कैसे समझते हो? परमेश्वर सिर्फ बाइबल मतलब किताब में नहीं है, फोटो में नहीं, तस्वीर में नहीं है। वो कैसा है समझो, वो क्या सामर्थ्य काम करता है, उस बात को आप समझो। और जो परमेश्वर को समझेगा, परमेश्वर को समझने वाले पीढ़ियों को या पीढ़ियों की विजय को ले लेंगे। पीढ़ियों की विजय, उसको पता है वो कितना ही बुढ़ा हो जाए, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए भी लड़ेगा। और उसका लड़ना उन पीढ़ियों को बचाएगा। उसका लड़ा कितना लड़ा होगा। योनाथन के कारण उसका बेटा बचा लिया गया, इब्राहिम के कारण लूत को बचा लिया गया। आप पीढ़ियों को बचा सकते हो, आप पीढ़ियों को बचा सकते हो यदि आप परमेश्वर को समझते हो। आपकी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए, आप युद्ध में हो। आपके बच्चे घर से बाहर जा रहे, पता नहीं क्या हो रहा उनके साथ में, युद्ध में आपको लड़ते रहना है घर में। आपके जिन बहनों के पति काम के लिए बाहर जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा उनके साथ में, वो युद्ध में है।
आप घर बैठे युद्ध की तैयारी कीजिए। आप घर से बाहर निकल रहे हो, घूमने जा रहे हो, आप युद्ध में हो। आपको याद होना चाहिए आप युद्ध में हो, हर हालातों में आप युद्ध में हो। हर पल शत्रु पता नहीं कौन सा चेहरा लेकर आएगा, कौन सा स्वरूप लेकर आपको गिराने के लिए आएगा। इसलिए प्यारो, 3 बातें मैंने आज आपको समझाया, सोचना और देखना, सतर्कता और परमेश्वर के प्रति समझ। ये 3 बातें हमें याद दिलाती कि तुम युद्ध में हो। मैं आपसे पूछूं, क्या आप तैयार हैं इस युद्ध में? क्या आप लगातार अपनी तलवार को धार लगा रहे हो? आत्मिक तलवार की बात कर रहा हूं। तैयार हो रहे आप युद्ध में जीतने के लिए? यस, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है तो निश्चय इस युद्ध में जीतेंगे। आओ सतर्क हो जाए। आप देखते कैसे हो, सोचते कैसे हो, कितने सतर्क हो और प्रभु के प्रति समझ क्या है, इस बात पर निर्भर होगा कि आपकी लड़ाई कैसी होने वाली है। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप सच में इस युद्ध में शामिल होना चाहते हो या इस युद्ध में अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, तो आज हम दुआ करेंगे। दुआ करेंगे, अपने आप को उत्तम सैनिक बनाएंगे ताकि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद आपकी भलाई के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए। पिताजी, आपने हमें सिखाया कि हम युद्ध में हैं और ये लगातार होने वाली लड़ाई है। पिता परमेश्वर, आपने कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार धारण करके शत्रु की युक्तियों का सामना करने के लिए हमें खड़े रहना है। यस पिता, हमें खड़े रहने दे। ये भौतिकता, ये पैसा, ये धन दौलत, चीजें, लालच हमें फंसाने ना पाए। हमें लगातार याद रखे अपने आप को हम कि मैं युद्ध में हूं। प्रभु जी, हमें याद दिला, हमें समझ दे, मेरा परिवार युद्ध में है, मेरे बच्चे युद्ध में है, मेरा घराना युद्ध में है। मैं अपने आप को युद्ध में शामिल करता हूं और देखता हूं कि मैं युद्ध में हूं। पवित्र आत्मा हमें बल दे कि इस युद्ध में हम विजय को प्राप्त करें, जय को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा कर सके। पिता, हमें आशीष दीजिए, अपनी महिमा की जाए। जितने हमारे भाई बहन दुआ कर रहे हैं, जो अपने आप को युद्ध में समझते हैं, जो युद्ध से बाहर अपने आप को समझते हैं, पिता उन सब के लिए मैं दुआ करता हूं, सब युद्ध में शामिल हो जाए और इस युद्ध में ये सब जीतने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए ताकि इस युद्ध में वे जीतने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।